जय योगोर हाडो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन है, जितने भी मेरा सब्सक्राइबर मित्र है, उन सबको मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शायदास आज आप सबके सम्मुख एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं, जिससे मेरा मानना तो ये है, जिससे क्या सभी साधकों को जो साधना संबंधित या तंत्र विद्याओं के संबंधित रुचि रखते हैं, उनको ये बात जानना बेहद ही जरूरी है। क्या है? बेहद ही जरूरी है। बात क्या है? शक्ति विसर्जन क्या है, कैसे करें और क्यों करना जरूरी है, या करना चाहिए कि नहीं चाहिए, इससे संबंधित हम अभी आपको सबको बताने वाले हैं। पहला जो सवाल है आप सबके मन में आ रहा होगा, अगर हम सब शक्ति विसर्जन नहीं करते तो क्या क्या दिक्कत आता है। पहली बात ये जान लेते हैं, शक्ति विसर्जन है क्या। तंत्र क्षेत्र में मुख्यतः 3 तरीके का साधनाएं माना गया है। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक या इतर योनि साधना। तो तामसिक शक्तियों के अंतर्गत कई सारे अनगिनत शक्ति आते हैं, यानी इतर योनि के अंतर्गत भी अनगिनत शक्ति आते हैं। कोई भूत को सिद्ध करता है, कोई प्रेत को सिद्ध करता है, कोई पिशाच को सिद्ध करता है, कोई पिशाचिनी सिद्धि करता है, कोई प्रेतनी सिद्धि करता है, कोई भूतनी सिद्धि करता है, कोई ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच आदि को, ऐसे अनगिनत शक्ति होते हैं जिनको सिद्ध किया जा सकता है। और ऐसे शक्तियों की सिद्धि के पश्चात आपको विसर्जन करना भी जरूरी होता है। यह बात आपको एक अनुभवी गुरु और जिन्होंने सच में तंत्र में कुछ हासिल किया हो, वही व्यक्ति आपको बता सकता है। जिनको गुरु ज्ञान, गुरु पद्धति से ज्ञान मिला हो, वही व्यक्ति बता सकता है कि विसर्जन कितना जरूरी होता है। मान लो आपने प्रेत सिद्धि कर रखे हैं और उस प्रेत से जितने भी आपके जरूरत कार्य है वो पूरा करवा लिए, फिर उसके पश्चात आप विसर्जन भी नहीं करते हो। फिर धीरे धीरे आपकी उम्र हो जाता है, फिर एक समय आता है, आपकी मृत्यु के समय नजदीक आ जाता है। जो भगवान ने आपकी किस्मत में लिखे है कि आप 60 साल जिएंगे, तो आपने जो प्रेत सिद्धि कर रखे है, वो प्रेत क्या करेगा जिस दिन आपकी मृत्यु होने वाला है, उससे कुछ घंटे पूर्व वो आप प्रेत जो है आपको मार के आपकी आत्मा को अपने बस में कर लेगा। फिर काफी सालों तक, काफी समय तक, अनगिनत, गिनती नहीं है, जब तक वो प्रेत चाहे आपकी आत्मा को अपने बस में करके अनगिनत काम करवाएगा। क्या करवाएगा? अनगिनत काम करवाएगा आपसे, आपकी आत्माओं से गुलामी करवाएगा, आपकी आत्माओं से, जिससे आपकी आत्मा की मुक्ति भी नहीं मिल पाएगा। इतर योनि साधनाओं की एक ये बड़ी नुकसान होता है। फायदा अनेकों है, क्योंकि इतर योनि शक्ति जल्द सिद्धि होते, इतर योनि शक्तियों से अच्छे बुरे कार्य करवा सकते हैं आप, ऐसे अनेकों फायदा है। हर वो इच्छा पूरा कर देते हैं कम समय में इतर योनि शक्ति जितने भी होते हैं। लेकिन इतर योनि शक्ति का अगर विसर्जन ना किया जाए तो ऐसी हालत आपको देखने को मिलेगा। आपकी भविष्य में आपकी आत्मा की मोक्ष नहीं मिलेगा, मोक्ष से रुक जाएगा। जिस प्रेत को आज अपना गुलाम बना के उससे काम ले रहे हो, आपकी मृत्यु के उपरांत उस प्रेत की गुलाम आपकी आत्मा को बनना पड़ेगा और अनगिनत साल तक उनकी सेवा करना पड़ेगा। तो जिन्होंने पूछे थे हमसे कि क्या क्या दिक्कत आता है, उनकी सवाल का ये जवाब मिल गया है। तो विसर्जन करने से क्या लाभ मिलेगा? तो सबसे पहले आप प्रेत को सिद्धि किए, और करना भी जरूरी है, क्योंकि तंत्र जिसने बनाया है भगवान स्वयं शिव जी ने, उन्होंने प्रेत की भी साधना दिए, पिशाच की भी साधना दिए, उन्होंने देवराज इंद्र की भी साधना दी, हर किसी के साधना दिए। ठीक है? उत्तम साधक के लिए उच्च कोटि की साधनाएं है, वहीं अधम और मध्यम साधक के लिए राजसिक और तामसिक इतर योनि साधनाएं भी है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी जितने साधनाओं के निर्माण किए, वो ऐसे सोच के निर्माण किए, कोई व्यक्ति चाहे तो प्रेत को भी सिद्ध कर सकता है, तो कोई उच्च कोटि के साधक चाहे तो देवी देवता को भी अपने बस में कर सकता है मंत्र के जरिए से।
लेकिन उसके बारे में ये पूर्ण ज्ञान ये भी दिए है कि किसको सिद्ध करने से आपको क्या लाभ मिलेगा और किसको सिद्ध करने से क्या नुकसान भी होगा। तो शास्त्र में ये भी कहा गया है और हमारे गुरु पीढ़ियों से यही बात चलते आ रहा है कि बेटा इतनी योनि सिद्धि करो, अच्छी बात है, लेकिन उससे 2 साल 5 साल 10 साल ज्यादा से ज्यादा अपना गुलाम बना के उससे खूब सेवा करवाओ, अपना उससे खूब काम लो, अपना सारे इच्छा को पूर्ति करवा लो। लेकिन एक समय ऐसा आना है और एक ऐसा समय निर्णय करना है जिस समय उस इतर योनि शक्ति को अपने आप से दूर करो, यानी विसर्जन करो, उसको मोक्ष प्रदान करो। विसर्जन यानी मोक्ष प्रदान। और विसर्जन कर देने से आपके द्वारा सिद्ध किया गया पिशाच या पिशाचिनी या भूतनी प्रेतनी जो भी शक्ति को सिद्ध किए है, विसर्जन करने के पश्चात वो शक्ति से आपके साथ कोई नाता रहता नहीं है। फिर आपकी मृत्यु के समय वो आपको मारेगा भी नहीं, ना ही आपके आत्मा को कभी गुलाम बनाएगा। इसीलिए विसर्जन करना जरूरी होता है इतर योनि शक्तियों का। तो गुरु पीढ़ियों से जो ज्ञान चले आ रहा है वही सटीक ज्ञान है। किताबों में यह बात आपको देखने को नहीं मिलेगा और किसी किताब में आपको विसर्जन की विधि बताया नहीं गया होगा। शक्तियों के विसर्जन कैसे किया जाए किसी किताब में भी नहीं मिलेगा आपको। आप सबको पता चल गया क्यों करना चाहे विसर्जन, उससे क्या दिक्कत हो गया, ये 2 सवाल का मिल गया जवाब। क्या क्या लाभ मिलता है वो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूं। मान लो आपने कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि कर रखा है, एक उदाहरण स्वरूप में बता रहा हूं। आपने उससे सटकर्म करवाया, आपने उस कर्ण पिशाचिनी से अपने दुश्मनों की जानकारी ली, अपने दोस्त की जानकारी ली, हजारों लोगों की जानकारी ली। आप समाज में खूब प्रतिष्ठित हो गए, खूब सम्मानित हुए लोगों के सामने, बड़े बाबा के नाम से प्रशंसा पा लिए। लेकिन बाद में दिक्कत भी है, आपको पता है। आपने 5-10 साल बीत गया, अब आपको निर्णय लेना है। लाभ आपने तो सारे उठा लिए, पैसा उस शक्तियों से कमा लिए, समाज में मान सम्मान भी हासिल किए, समाज में आपने बहुत सारा खूब धन भी अर्जित कर लिए उस इतर योनि शक्तियों से। अब समय आया विसर्जन करने का। यही ठीक निर्णय होता है विसर्जन, क्योंकि वो इतर योनि शक्ति है। उसको विसर्जन करने से क्या होता है, जो इतर योनि अपने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर रखे, कर्ण पिशाचिनी भी एक इतर योनि शक्ति है। और उस पिशाचिनी को जब आप विसर्जन करते हो तो वो इतर योनि से मुक्ति हो जाता है। जैसे इंसानों की योनि, पेड़ पौधों की योनि, पक्षी की योनि, पशु की योनि, ऐसे इतर योनि होते हैं। यानी बुरे कर्म के सजा स्वरूप वो इतर योनि में फंसे हुए हैं। ऐसे आत्माएं जो होते हैं बुरे कर्मों की वजह से वो इतर योनि में फंसे हुए हैं, या किसी ना किसी कारणवश वो इतर योनि में फंसे हुए हैं। तो जब आप उनकी आत्मा का विसर्जन करते हो तब उस आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। तो आप लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि आत्मा ने तो कोई पुण्य नहीं कमाया है तो उसको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। मान लो कोई आत्मा जीवित रहते वक्त काफी सारे पाप क्रिया किए हैं, पाप काम किए हैं, जिस वजह से उसने मरने के पश्चात इतर योनि में चला गया। हाँ, उसने पाप से पुण्य कब कमाया? क्योंकि किसी को मोक्ष कब मिलता है? जब उसे ढेर सारा पुण्य कमाए तब जाके उसे मोक्ष मिलता है, अच्छे कर्म किए। तो वो उस जो इतर योनि शक्ति को जब आपने सिद्धि किए, सिद्धि के पश्चात आपके यहां जो गुलाम बन के रहा, आपके सेवा किया, आपके हर वो इच्छा को पूरा किया, आपके हर वो कार्य को पूरा किया, वही है उसका पुण्य कर्म। फिर आप जब उसको विसर्जन करते हो तो उस आत्मा की मोक्ष मिल जाता है, यानी आत्मा को ऊर्ध्वगामी होता है, आगे बढ़ जाता है। वो उस योनि में फिर नहीं रहता है। कर्ण पिशाचिनी की योनि में सैकड़ों कर्ण पिशाचिनी है, प्रेत की योनि में सैकड़ों प्रेत है, अनगिनत। ठीक है, आपको क्या लाभ मिलता है वो भी पता चल गया। कब करना चाहिए विसर्जन, ये अच्छी सवाल है। देखिए, विसर्जन लगभग इसका कोई समय सीमा तो होता नहीं है, लेकिन हमारे गुरु 1008 श्री हरेश्वर महाराज यही कहते थे कि बेटा 5 साल के बाद किसी भी शक्ति को अपने पास संगत ना रख। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, जब कोई इतर योनि शक्ति को आप सिद्ध करते हो, वो ज्यादा समय साधक के साथ रहने से, 2-5 साल रह गया ठीक है, उससे ज्यादा समय रहने से वो धीरे धीरे आप उसके अधीन होने लगते हो। मतलब क्या है, मैं समझा देता हूं।
आप ज्यादा आलसी बन जाओगे। सारे कार्य तो आप प्रेत से या पिशाचिनी से, जिसको आपने सिद्ध कर रखे, उससे तो करवा रहे हो। धन संपदा बहुत ही ज्यादा कमा लिए, ठीक है, सारे वैभव सुख सुविधा मिल रहा है आपको, फिर साधक क्या है, धीरे धीरे आलसी बन जाता है। और पैशाचिक शक्ति होने के पश्चात उसके संगत में रहने से साधक भी दारू पीने लगता है, साधक ज्यादा मांसाहारी बन जाता है, ठीक है, जिस वजह से साधक जल्द ही उससे छुटकारा पाता नहीं है। इसीलिए 2 या 5 साल के अंतर्गत, यानी कोई शक्ति को सिद्ध किए प्रेत को 2-5 साल तक काम लिए, उसके बाद उसको विसर्जन कर देना चाहिए। तो आपकी सवाल जो है कब विसर्जन करना चाहिए, सटीक सवाल का जवाब मिल गया। हाँ, मेरे एक शिष्य ने और सवाल पूछे थे कि गुरुजी, हमने किसी देवी देवता को सिद्ध कर रखे या किसी उच्च कोटि शक्ति को सिद्ध कर रखे, तो उसको विसर्जन करना चाहिए? देखिए, पहली बात है, कोई मूर्ख होगा जो देवी देवता की जैसे शक्तियों को विसर्जन करेगा। वैसे उनका भी विसर्जन होता है, लेकिन कोई करता नहीं है। जरूरत क्या है, जहां आपको इतनी शक्ति की सिद्धि करने के पश्चात आपको पता है कि मृत्यु के पश्चात आपको कष्ट मिलेगा, वहीं आप अगर किसी देवी देवता को सिद्ध कर रखे तो आपकी मृत्यु के पश्चात वो देवी या देवता आपकी आत्मा को लेकर स्वर्ग में जाते हैं, आपको खुशी देते हैं, हर वो सुख सुविधा वहां मिलता है स्वर्ग में। तो कोई मूर्ख क्यों ऐसा करेगा कि मैं किसी देवी देवता को सिद्ध भी करूं मेहनत करके, काफी समय लगवा के, और उसके विसर्जन करूं? वही इतनी योनि को क्या है, जल्द सिद्ध हो जाता है, 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में। लेकिन देवी देवता को क्या है, मेहनत लगता है सिद्धि करने में। तो देवी देवता को कोई विसर्जन नहीं करता है, ना ही करना भी चाहिए। हाँ, आखिरी सवाल है, किस शक्ति का विसर्जन करना चाहिए और किसका नहीं करना चाहिए? देखिए, सीधी सी जवाब है, आप सबको मैं बता दिया अभी थोड़ी देर पहले। राजेश जी का सवाल जो आखिरी था, इसका जवाब है, आप अगर किसी तामसिक इतर योनि शक्ति या किसी राजसिक शक्तियों की सिद्धि कर रखे हो, समय रहते 2-5 साल के अंदर उसका विसर्जन करें। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है, किन्नरी, भल्लरी, किरात, बानर, पिशाचिनी, यक्षिणी, यक्ष, गंधर्व, नायिका, दासी साधना, भूत प्रेत पिशाचिनी, पिशाच, प्रेतनी, भूतनी, इस जैसा ब्रह्म राक्षस आदि वगैरह, बेताल आदि, ऐसे किसी शक्ति को आपने सिद्ध कर रखे हैं, इस जैसा किसी शक्ति को सिद्ध कर रखे, तो इसका विसर्जन 2-5 साल या 10 साल ज्यादा से ज्यादा इसके अंतर्गत कर देना चाहिए। 10 साल तक खूब उससे काम लो। हाँ, आपने किसी देवी देवता या उच्च कोटि के शक्तियों की सिद्ध कर रखे हो, तो इसकी विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं, ना ही करना भी चाहिए। तो आप सबको पता चल गया विसर्जन करना क्यों जरूरी है और कब करना चाहिए, क्या लाभ मिलता है करने से और क्या नुकसान होता है। सारे सवाल का जवाब और सटीक साइदस के यहां मिलेगा। आप सबसे एक ही विनम्र अनुरोध है, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और आपकी मित्र, आपके परिजन, आपकी सदस्य, घर के सभी सदस्यों के साथ, बाकी आपके जितने भी पहचान के हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग हमारे सही जानकारी और परिश्रम की कीमत हमें दे सके वीडियो देखकर। जय गुरु सभी को, शुभ रात्रि।